लेकिन इसमें नुकसान जो हुआ एक पूरे परिवार का हुआ। मोहित खान के पूरे परिवार का नुकसान हुआ, जिसमें उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके लड़के, उनकी बेटी को जिस तरीके से इस बीच में समाज के बीच में सुनना पड़ा होगा, जिस तरीके से ये जब बीच में जा रहे होंगे लोगों के, कहा जा रहा होगा कि रेप को लेकर ऐसे प्रकरण में इनके पिताजी फंसे, उसके बाद से किस तरीके की पीड़ा जो है पूरे परिवार को हो रही होगी। एक क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि उनकी बेटी जो है एक चैनल पे कह रही थी अगर वो दोषी हो तो उनको सजा दी जाए और कार्रवाई की जाए, अगर निर्दोष हो तो उनको छोड़ा जाए। जो बॉयज मेरे से नजर नहीं मिलाते थे, आज वो मुझे सिर्फ मोहित खान की ऑर्डर करो वो नाम से जाते। किस वजह से जो है मोहित खान को सजा मिली? क्या मुस्लिम होने की जो है सजा मिली मोहित खान को, कि मुसलमान है तो उनके ऊपर कार्रवाई तुरंत कर दी गई, कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर दी गई। अब जो वो निर्दोष साबित हो रहे हैं, तो अब क्या इस चीज की जो है भरपाई सरकार करेगी? आज यूजीसी को लेकर इतना बवाल हो रहा है, लेकिन बात तो वही है कि निर्दोष को सजा क्यों मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। अयोध्या में भदरसा का ये प्रकरण आपको याद होगा। मोहित खान को बलात्कार के केस में जिस तरीके से फंसाया जाता है, और उसके बाद आज आपने खबर देखी होगी कि मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन जो मोहित खान का नुकसान हुआ है, आप देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग थी जिसमें बैंक बनी हुई थी, करोड़ों की बिल्डिंग है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा बेकरी था, और इस तरफ जो है आप देखेंगे तो पीछे जो तालाब बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों से जब पूछा जाता तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर जो है पवन निषाद की जमीन थी। और जो भी ये कुछ हुआ इस प्रकरण में, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से उस समय बुलडोजर की कार्रवाई होती है, कानूनी प्रक्रिया जो है वो बाद में हुई। जो कोर्ट के जो ऑर्डर आए, जिस हिसाब से कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बाइज्जत बरी कर दिया गया और जो लड़का था उसको दोषी करार किया गया और 20 साल की सजा दी गई। लेकिन इसमें नुकसान जो हुआ एक पूरे परिवार का हुआ। मोहित खान के पूरे परिवार का नुकसान हुआ, जिसमें उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके लड़के, उनकी बेटी को जिस तरीके से इस बीच में समाज के बीच में सुनना पड़ा होगा, जिस तरीके से ये जब बीच में जा रहे होंगे लोगों के, कहा जा रहा होगा कि रेप को लेकर ऐसे प्रकरण में इनके पिताजी फंसे, उसके बाद से किस तरीके की पीड़ा जो है पूरे परिवार को हो रही होगी। एक क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि उनकी बेटी जो है एक चैनल पे कह रही थी अगर वो दोषी हो तो उनको सजा दी जाए और कार्रवाई की जाए, अगर निर्दोष हो तो उनको छोड़ा जाए। जिसमें डीएनए को लेकर भी मांग होती थी, डीएनए टेस्ट हो। अखिलेश यादव भी इसकी मांग कर रहे थे। और बात की जाए इस पूरे प्रकरण की, अयोध्या के भदरसा के इस मामले की, क्या ये जो डीएनए टेस्ट इसमें होना चाहिए था, जो पहले कार्रवाई हो गई बुलडोजर की, इस चीज से पहले जो है कोर्ट केस हो जाना चाहिए था, जानकारी जो है पूरी हो जानी चाहिए थी, जो निर्दोष होता उसको सजा दी जानी चाहिए थी। किस वजह से जो है मोहित खान को सजा मिली? क्या मुस्लिम होने की जो है सजा मिली मोहित खान को, कि मुसलमान है तो उनके ऊपर कार्रवाई तुरंत कर दी गई, कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर दी गई। अब जो वो निर्दोष साबित हो रहे हैं, तो अब क्या इस चीज की जो है भरपाई सरकार करेगी, कि इसमें जो अधिकारी लोग कार्रवाई किए थे कि वो लोग इसकी भरपाई करेंगे? परिवार को जो दुख मिला, परिवार की जो इज्जत पे सवाल उठा, उनकी बेटी रोने लग गई थी जब एक चैनल पे बात कर रही थी कि हमारे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको गलत फंसाया जा रहा है। और जो लोग हमें देख के कभी कुछ बोल नहीं सकते थे, आज जब हम जा रहे हैं बाजार में या स्कूल जा रहे हैं तो हमारे खिलाफ अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। क्या वो सारी चीजें वापस हो जाएगी? आज यूजीसी को लेकर इतना बवाल हो रहा है,
लेकिन बात तो वही है कि निर्दोष को सजा क्यों मिल रही है। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो जो हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या मोहित खान हो या वो समाजवादी पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से हो। सवाल वही है, सजा जो है किस वजह से ये दी गई है। क्या वो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी या सरकार की जो ये कमी दिखाई है सरकार की कमी है, अधिकारियों की कमी है कि किसी निर्दोष के ऊपर जो कार्रवाई हो जाती है आज उसको बेइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन क्या कि जो उसको नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इसके बाद हम तमाम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। अगली वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार हम आपको चल के दिखाएंगे पीछे से, ये जो बिल्डिंग है बैंक वाली बिल्डिंग है, बैंक वाली बिल्डिंग की तरफ है। इससे पीछे जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बेकरी थी, जहां पर आरोप लगाया गया कि इसी बेकरी में उस बच्ची के साथ में गलत किया गया। रेप जैसा, बलात्कार जैसा बड़ा आरोप लगाया गया। मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर आएंगे और ये देखेंगे भदरसा का ये जो मामला है, देख सकते हैं आप पूरी जिस तरीके से इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। और बुलडोजर की अगर कार्रवाई हुई तो किस बेस पे की गई। जमीन जब यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा जा रहा है तो लोगों का ये कहना है कि जमीन जो है बेनामा थी। ये बगल की जो जमीन है ये बताया जा रहा है कि किसी और की जमीन है, कोई पवन निषाद है उनकी जमीन है। बगल में मौर्या जी की जमीन बताई जा रही है। इसको जो ये जमीन है जो धाराशाही की गई, इसको बेनामे की संपत्ति बताया जा रहा है। और उसके बाद सवाल जो है जस के तस बने हुए हैं। तमाम गोदी मीडिया चैनल, गोदी मीडिया जो लगातार दिखा रही थी, अब इस बीच में आप देखेंगे नजर नहीं आ रही है। जो सच है उसको नहीं दिखाया गया। अगर कुछ चैनलों की बात की जाए तो उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, लेकिन जो है सच्चाई आने में जो है समय लगा और उसका जो नुकसान है पूरे परिवार को मिला। क्या मुस्लिम होने की सजा मिली है? जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कमेंट बॉक्स में उनकी राय जरूर हम लोग मांगेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा और इसी प्रकरण से जुड़ी दूसरी खबर लेके आप लोगों के बीच में तमाम लोगों से बात करके दोबारा से हम आएंगे दूसरे वीडियो पे। जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकेंगे कि दूसरा वीडियो आपको वहां मिल जाएगा। यहां पर जब स्थानीय लोगों से बात करने का हमने प्रयास किया था तो स्थानीय लोग जो है इस पर बात करने से थोड़ा बच रहे थे, डर भी रहे थे। और डरे क्यों नहीं कि जिस तरीके से बिना सच्चाई को जाने हुए कार्रवाई पहले कर दी गई, बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, पूरे मकान को गिरा दिया जाता है, पूरी दुकानों को गिरा दिया जाता है। 35 से 30 कमरे इस दुकान में बताए जा रहे थे, पूरी मार्केट को तहस नहस कर दिया जाता है। बेकरी का मैंने आपको बता ही दिया, बेकरी की हालत आप देखेंगे, बेकरी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सभी दीवारें जो चारों तरफ थी, थोड़ा सा उस तरफ चल के दिखाएंगे, उसको सभी को गिरा दिया गया। कुछ पेड़ जो है दिखाई दे रही है, कुछ बकरियां दिखाई दे रही हैं। जहां एक बड़ी बेकरी होती थी वो एक तरीके से खंडर नुमा बन गई।